1,28,900 करोड़ रुपये मात्र का आय व्यय बजट सभा को उपस्थापित करता हूं। जोहार सदन समाचार। झारखंड विधानसभा रे तिहिंदो तेसारा दुरुब ताहें लेना तिहिंदो 16 दिन ताहें कना चेदा जे तिहिंगी वित्त मंत्री सेद खन वित्तीय वर्ष 2024-25 रिया बजट सदन रे दोहयना दिनम हिलो लेकागी तिहिं हो सदन रिया कार्रवाई 11 बजे सता एहब लेना और जोतो खन मड़ांग रे प्रश्नकाल रिया ओक्ते ताहें कना और तिहिं दो प्रश्न वर्ग रे बारिया गोटे विभाग रिया प्रश्न अतांगेना उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, उद्योग विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग खुना 57 अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न और होलारिया सारेत कान मी गोटे मिलौ कते 58 प्रश्न सूचीबद्ध तहेलेना उना को मुद्रे पुनिया अल्पसूचित और पेया तारांकित प्रश्न सदन रे कुली हुईना और उना रे 7 गोटे प्रश्न रेगी समिलायते चर्चा हो हुईना। प्रश्नकाल अल्पसूचित प्रश्न। माननीय श्री लोबिन हमरम जी, आप अपना प्रश्न पूछें। महोदय, संविधान की धारा 350 में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की हर कीमत पर रक्षा करने हेतु नियम बनाने का प्रावधान है। महोदय, इसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया। महोदय, ये बहुत से विषयों में पढ़ाई हो रही है। कुछ विषयों में कक्षा 1 से संथाली में कक्षा 1 से 5 तक और 1 से 2 कक्षा 1-2 में और भी हो कुड़ुक और संथाली मुंडारी भाषा में भी अभी पढ़ाई हो रही है। जो भाषा है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं हो रही। महोदय, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ 26 से सुचारू रूप से जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। माननीय सदस्य सुनीता चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, ये महिला महाविद्यालय कब तक शुरू होगा, इसको बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक बहुत ही शॉर्ट में मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा कि नवनिर्मित महिला महाविद्यालय लारी रामगढ़ के भवन के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है और अगले ही शैक्षणिक सत्र से वहां पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। आपका सवाल है, काहे इतना उदास रहते हैं? अध्यक्ष महोदय, उदास इसलिए हैं कि आज झारखंड प्रदेश के जो बेरोजगार शिक्षित युवक युवतियों का भविष्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं यही कहा इनसे कि इसका अध्यक्ष महोदय फंड का आवंटन किस तारीख किस डेट को कब हुई ये और कितने दिन के अंदर में इस किचन सेट को पूरा करना था ये, और अध्यक्ष महोदय जो काम चल रही है तो कब तक पूरा होगी, और अध्यक्ष महोदय इसमें पूर्ण करना था तो कब तक करना था, उसका समय सीमा कितना दिन दिया गया था, सब वगैरह वगैरह अध्यक्ष मैंने इससे पूछा है, लेकिन इन्होंने इस विषय में बतलाया नहीं। ये कहे कि हम इतना फंड रिलीज कर दिया। बहुत सारे जगहों पर निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। पूरा रिपोर्ट हम माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध करा देंगे और कहीं अगर कोई कमी भी है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और जो लोग दोषी उन पर कार्रवाई होगी। और 13 जिले के लिए पहले किया गया था, जो माननीय सदस्य का सवाल था। 11 जिलों के लिए फिर बाकी जो 11 जिले बचे हैं उसके लिए भी राशि आवंटित कर दी गई है। हम सरकार से आग्रह किए थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाया जाए। इनका उत्तर दिया गया अध्यक्ष महोदय कि स्टेडियम बना दिया गया, मगर हम लोग को ही पता नहीं है। सरकार का उत्तर है कि स्टेडियम बना दिया गया है, मगर हम लोग को ही पता नहीं है अध्यक्ष महोदय कि कहाँ पे स्टेडियम बना है नहीं है, हम लोग को जानकारी ही नहीं अध्यक्ष महोदय। उसका जगह का नाम बता दिया अध्यक्ष महोदय कि कहाँ पे बना हुआ, हम लोग भी जाके जांच कर ले। तो हम इनको डोलू भाई को बड़ा प्रखंड रहने के चलते 2 ठो स्टेडियम देंगे, जमीन उपलब्ध करा करके भेज दें, हम देंगे। वैसे वहाँ मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना है, 2 स्टेडियम बना है, लेकिन बघमारा क्षेत्र के बाहर है। अब तारांकित प्रश्न। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ये जो फैक्ट्री चल रही है इसके प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, और जिस उद्योग के बारे में माननीय सदस्य इरफान अंसारी जी
चर्चा कर रहे हैं, उस उद्योग में ऐसी किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है और ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़ा ये नहीं बताता है कि उससे मानक से अधिक प्रदूषण हो रहा है। का सरजू बाबू, मैं इरफान साहब का जो प्रश्न है उस पर एक पूरक पूछना चाह रहा हूँ। प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए, अब छोड़ दीजिए। सुननिकाल कथा लेकान दो मंजूर कान 23 सूचना पढ़ाव कान को मनाव किदा और आसन से खन उनारे विभाग ठेन कुल रिया आदेश हो एमेना चलावेन दिन रिया सदन रे स्थगित पुनिया ध्यानाकर्षण सूचना मिलो कते 9 सूचना ताहे लेना उका दो गपा लगित को दोह किदा। नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। वित्तीय कमी लेकाते बजट रिया कथा लेखान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव दो संविधान रे अनुच्छेद 203 लेकाते वित्तीय वर्ष 2024-25 लगी 1,28,900 करोड़ टका रिया आय व्यय सदन रे दोह किदा। बजट दोहोय ओक्ते वित्त मंत्री दो आया बजट भाषण होय एमिना। माननीय वित्त मंत्री अध्यक्ष महोदय, अब बजट को बढ़िया से सुनिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद बढ़िया से सुनिए बजट। 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,28,900 करोड़ रुपये मात्र का आय व्यय बजट सभा को उपस्थापित करता हूँ। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 19-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 22-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 6.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 23-24 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.1% रहा तथा वर्ष 24-25 में इसका 7.7% पर रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण किए जाने का प्रस्ताव चले गए। महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा, इनके समय में माड़ भात मिलता था। ये सरकार जब आई हेमंत जी के नेतृत्व में हमने दाल दिया, लोगों को दाल भात खाना शुरू किए। अब चंपई बाबू के जमाने में सब्जी भी मिल रही सोयाबीन के रूप में, तो अब गरीब लोग चावल खाएंगे, दाल खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। ये इनको सुनने की आदत नहीं, ताकत नहीं सुनने की, सहन नहीं कर सकते अच्छी चीज को। उनातायोम सभारिया कार्रवाई दो 28 फरवरी रिया 11 बजे से हबी स्थगित ना। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 28 फरवरी 2024 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। you